देख रहे हैं कि थोड़ी सी निराशा है, थोड़ी सी कमज़ोरी है, वो है आईटी का। आज आप देख लीजिए एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, एक लाइन से आपको सारे के सारे आईटी शेयर कमज़ोर दिखेंगे। लेकिन क्या ये कमज़ोरी छटेगी? इसके संकेत आते हैं जो ग्लोबल जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके नतीजों से। आज एक्सेंचर के नतीजे आने वाली है, जो कि यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी डोमिनेंट कंपनी है आईटी स्पेस में, और कहीं ना कहीं जो कारोबार एक्सेंचर का है वो मेल खाता है हमारी जो घरेलू आईटी कंपनियां हैं जिनका फोकस बीएफआई सेगमेंट पर ज़्यादा होता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे एक्सेंचर उसी नेचर की कंपनी है, तो इसलिए हमारे लिए बेंचमार्किंग का काम भी कर देती है। नतीजे कैसे रहेंगे उसको लेकर क्या अनुमान है ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, एक्सेंचर क्या अनुमान है, फोकस कहां पर रहेगा? जी बिल्कुल, आईटी स्पेस फोकस में रहेगा और निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ऑलरेडी अपने 5 मंथ लो पे चल रही है और आज रात जो है एसेंचर के दूसरे तिमाही FY23 के नतीजे आने वाले हैं। अब याद रखें, ये पहला आईटी कंपनी होगा जो यूएस के बैंकिंग क्राइसिस के बाद, ऑफकोर्स जो बीएफएसआई सेगमेंट में भी एक्सपोजर है आईटी कंपनीज का, उसमें जो है ये कंपनी सबसे पहले जो है रिपोर्ट करने वाली है अपनी अर्निंग्स। ये सब आईटी कंपनीज के लिए एक प्रीकर्सर रहती है हर अर्निंग सीजन्स के पहले, जो अगले 2 या 3 हफ्ते में स्टार्ट होगी भारत में। इसके अलावा जो है एक्सपेक्टेशंस है कि जो FY23 का रेवेन्यू आउटलुक है उसकी गाइडेंस को कम किया जा सकती है और आगे जाते हुए जो करेंसी एक्सपोजर है उसके कारण जो है हेडविंड्स आ सकता है। इसके अलावा जो है एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें कि ईपीएस में 2% का गिरावट आ सकता है। रेवेन्यू का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लगभग 4% का रहेगा, $15.6 बिलियन का। अगर गाइडेंस के बारे में बात आए तो इस क्वार्टर में गाइडेड कंपनी पहले की थी 6 से लेकर 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेसिस पे, और अगर कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो वो और भी कम थी, लगभग 2.5% की थी। इसके अलावा अगर वित्त साल 2023 के गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है सेल्स ग्रोथ गाइडेंस 8 से लेकर 11% तक का था और एबिट का जो गाइडेंस का रेंज है वो 15.3 to 15.5% रखा गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या ट्रिगर रहने वाले आगे जाते हुए देखते हुए, उनकी क्या बीएफएसआई सेगमेंट में क्या कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, या कोई क्लाइंट क्लोजर्स हुई हैं बीएफएसआई सेगमेंट से उस पर भी जो है पूरे बाजार और इंडस्ट्री पर निगरानी रहेगी। और जो ऑर्डर इनफ्लो है क्या वहाँ पे कुछ गिरावट देखने मिला? याद रखिए जो लास्ट क्वार्टर था वहाँ पे उनकी जो बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 10 क्वार्टर लो पे थी। और आखिर में ऑफकोर्स बात होने वाली है हेड काउंट एडिशन की, एट्रिशन रेट्स के ऊपर। तो इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहने वाले हैं निफ्टी आईटी के लिए भी और आईटी के दिग्गज कंपनीज के भी। ठीक है, तो जो बैंकिंग क्राइसिस गहराया है और कहीं ना कहीं बैंकों पर सवाल खड़े हुए हैं, और वो कंपनियां जिनका बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, इस पूरे सेगमेंट को बीएफएसआई बोलते हैं, वहाँ से जिनकी कमाई होती है उस पर भी थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है। और उसके चलते हमने आईटी शेयरों में कमजोरी देखी है। ऑलरेडी कुछ दिक्कतों से आईटी सेक्टर जूझ रहा था, जिस तरह से अमेरिका में इन्फ्लेशन है या फिर दुनिया भर में जो महंगाई दर के आंकड़े जो बने हुए हैं ऊपरी स्तर पर, वो एक कंसर्न्स हैं, क्योंकि आईटी स्पेंड उनके क्लाइंट्स थोड़े से घटा देते हैं। इस महंगाई के चलते थोड़े से खर्चे करने से कतराती हैं कंपनियां, और ये कंसर्न बना हुआ था, और उसके बीच में ये बीएफएसआई वाला टेंशन आ गया। उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार आईटी स्पेस पर हैंगओवर बना हुआ है। कुछ छोटे मोटे मौके जरूर मिल रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो करेक्टिव फेज है आईटी में वो बना हुआ है। और एक्सेंचर, जैसा कि शरद बता रहे हैं, ज्यादा उत्साह की वहां से भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस वित्त वर्ष के लिए आय का अनुमान कंपनी घटा सकती है, और ईपीएस में 2% की कट हम देख सकते हैं। हालांकि जो नजर होगी निश्चित तौर पर ऑर्डर किस तरह से आ रही है, बीएफएसआई सेगमेंट को लेकर आउटलुक क्या है, और किस तरह से नई नियुक्तियां कंपनी कर रही है, नई भर्तियां कैसे हो रही हैं कंपनी में, ये भी एक इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, आईटी में हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं, और आज देखिए अगर आईटी से शायद सपोर्ट मिलता है तो बाजार में जो तेजी है, जो रिकवरी है, शायद और बेहतर हो सकती थी। यहाँ से आईटी आपको लगता है, क्योंकि 5 महीने के लोअर लेवल्स पर ये इंडेक्स है, 28,000 के आसपास है, रिकवरी के कोई संकेत मिल रहे हैं, इसमें इसको आप किस तरह से प्ले करना चाहेंगे? क्या इसको आप अलग अलग बांटेंगे, मिड कैप और लार्ज कैप अलग करके? क्योंकि मिड कैप की बात करें तो केपीआईटी या फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां, वहां पर तो लगातार हमने तेजी देखी है, लेकिन दिग्गज सुस्त हैं, कमजोर हैं। कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए?
जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए और जहाँ तक बात स्ट्रेंथ की है आईटी स्पेस में है, वो काफ़ी कम नज़र आई है। आज डेफिनेटली जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर आईटी स्पेस से भी थोड़ा सा पुश मिलता तो आज के लेवल्स हमें कहीं और जाके मिलते। आप अभी भी स्टॉक्स देख लीजिए, लाइक विप्रो, वहाँ पे कंटिन्यूस एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और कहीं पे भी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। 400 रुपए के आसपास जब विप्रो ट्रेड कर रहा था, वहाँ पे एक ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक उसको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए सपोर्ट लेवल्स पे, पर वो भी लेवल्स टूटे और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि यहाँ पे ये रिकवरी जो है वो नहीं बनती हुई दिखी। तो मेरा मानना है कि अभी भी आईटी स्पेस को थोड़ा सा वक्त हमें देना होगा, थोड़े से बेटर इंप्रूव्ड नंबर्स, या कह ले कि ये क्वार्टर के बाद जाके हमें पता चलेगा कि आईटी स्पेस में किस तरीके के डिसाइसिव मूव्स हमें मिल रहे हैं। हाल फिलहाल के लिए डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स जैसे सोना सॉफ्टवेयर भी अगर आप देखेंगे तो आज भी 2% के ऊपर की चाल पे चल रहा है, करीबन 822 823 के लेवल पे, और एक कांस्टेंट इसमें एक अच्छी मोमेंटम इसमें इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। बट जो लार्ज कैप के स्पेस हैं या जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वहां पे अभी भी कमजोरी जो है वो हावी है। और मेरा मानना है कि ये जो सिनेरियो है ये थोड़ा टाइम और लेगा इंप्रूव होने के लिए। तो मेरा मानना है कि अभी लार्ज कैप आईटी स्पेस में तो डेफिनेटली मेरे को कोई खरीदारी के ऐसे मौके नहीं दिखते हैं। डेफिनेटली जिनके पास में ऑन दी अपसाइड अगर पोजीशंस हैं तो उनके लिए एवरेजिंग की भी सलाह हम अभी इस मोमेंट पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो चार्ट्स हैं वो कांस्टेंट फॉल कर रहे हैं और कांस्टेंट अपने ब्रेकडाउन्स देते जा रहे हैं। तो लार्ज कैप आईटी स्पेस अभी उससे बच